हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के लिए सेट नंबर 8। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसमें 50 MCQ दिया गया, बताइएगा कितना स्कोर आप कर पाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद असमक की राजधानी क्या थी। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये, जैसे 16 महाजनपद है जो कि दक्षिण में ये स्थित है असमक। इसकी राजधानी हुआ करती थी पोटली। ठीक है, पोटली हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि गेराल्ड अंगियार जिसने बम्बई शहर की स्थापना की थी, कहाँ के प्रेसिडेंट था। यानी गेराल्ड अंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना की थी, तो ये कहाँ का प्रेसिडेंट था। तो ध्यान रखिएगा, ये सूरत का प्रेसिडेंट था, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सूरत का प्रेसिडेंट था। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था 1782 में। और 1782 में कौन सी संधि हुई थी? सलबाई की संधि। सलबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ किससे हुआ था, तो ये सूरत की संधि के तहत 1775 में हुआ था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल यानी कि शासनकाल में अष्टप्रधान में आमत्य किस विभाग की देखरेख करते थे। इनके प्रशासन में अष्ट जो प्रधान हुआ करते थे, तो अष्ट प्रधान में एक आमत्य हुआ करते थे। तो आमत्य जो थे वो किस विभाग की देखरेख करते थे। आमत्य का संबंध होता था आय व्यय का लेखा जोखा देखना। ठीक है, आमत्य, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यानी वित्त विभाग भी कह सकते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। पालिताना मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भावनगर। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है, इन्होंने इसकी स्थापना लंदन में की थी। शारदा सदन रामाबाई, ये भी सही है। और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट वन है कि कौन सा मिलान सही है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। पहला पॉइंट है कि गुब्बारे खातिर जो है वो मुंशी प्रेमचंद, ये पॉइंट गलत है क्योंकि गुब्बारे खातिर का संबंध हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। होम इन द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की बात करें तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, सर वैलेंटाइन सिरोल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लाला हरदयाल होना चाहिए था, लाला हरदयाल। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये सही है, यानी 2 और 4 सही है, 2 और 4, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि हर्षवर्धन अपने जीवन में किस धर्म को पूर्ण रूप से अपनाया था। हर्षवर्धन ने अपने जीवन में किस धर्म को पूर्ण रूप से अपनाया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त जो भूमि हुआ करती थी, उसे किस नाम से जाना जाता था। उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में, बताइए कि किसके दौरान प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलोरा गुफाओं के स्मारक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ध्यान दीजिएगा, एलोरा गुफाओं के स्मारक का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंध रखता है, डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सैयद हैदर राजा, ऑप्शन बी सैयद हैदर राजा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तुर्की के शासक की स्थिति को बहाल करने के लिए अपील करना, जलियांवाला बाग नरसंहार और पंजाब में अन्य हिंसा का बदला लेना, भारत के लिए स्वराज्य यानी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, ये तीनों इसके संबंध में सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की इंडिया चाइना बाउंड्रीज प्रॉब्लम 1846 से 1947 के लेखक कौन है। बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एजी नूरानी, एजी नूरानी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य 16 महाजनपदों का वर्णन करता है।
16 महाजनपदों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बताइए कौन का करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, इन दोनों में उल्लेख किया गया। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यहाँ पे सही होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार का पूरा लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, जमींदार का पूरे लगान या फिर भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89%। 89%, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन सा है? ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए को टिक करें। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई संविधान की कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची है? तो 5वीं अनुसूची है। जबकि 6ठी अनुसूची का संबंध सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में विशेष उल्लेख करता है, और उन 4 राज्यों के नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? 1957 में किस यानी कि किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, उसी को अवशिष्ट अधिकार कहे गए हैं। ऑप्शन डी। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल एक। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है लोहे के साथ, ऑप्शन बी क्रोमियम। धातुएं विद्युत का वहन करती हैं, बताइए कि किस कारण से? धातुएं विद्युत का वहन करती है किस कारण से? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से जो कि विद्युत का वो वहन करती है, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के कोहिनूर के रूप में जाना जाता है? भारत के कोहिनूर के रूप में जाना जाता है किस राज्य को? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को भारत के कोहिनूर के रूप में जाना। पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी बराकर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर मैथन बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये तीनों के तीनों स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। टेरा क्रॉस का औपचारिक विकास भूमि के उस हिस्से में होता है जिसमें शामिल है, यानी टेरा क्रॉस का औपचारिक विकास भूमि के उस हिस्से में होता है जिसमें मौजूद होता है क्या? चूना पत्थर। चूना पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर। शंकुधारी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। शंकुधारी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, शंकुधारी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या है? जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, सिर्फ खुद के लिए ना पढ़े, शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें। तो जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है डीएनए को, ठीक है, डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भोजन प्रायः किस में पचता है? भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में, ऑप्शन सी। रिमोट सेंसिंग डिवाइस में एक इनबिल्ट सोर्स होता है,
रिमोट सेंसिंग डिवाइस में एक इनबिल्ट सोर्स होता है, क्या होगा? तो यहाँ पे अवरक्त किरण, ऑप्शन डी, अवरक्त किरण, ऑप्शन डी को टिक करें। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में हम कह सकते हैं चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कहा जाता है? सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी कहते हैं। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये खोज किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल, सी विल बी राइट आंसर, मैक्सवेल। भारत का पहला समुद्री जीव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये केंद्र स्थित है जामनगर में। जामनगर, ऑप्शन ए, जामनगर। किसी झील में ऊष्मा के ऑक्सीकरण की मात्रा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? किसी झील में ऊष्मा के ऑक्सीकरण की मात्रा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग थर्मल प्रदूषण के नाम से जानते हैं, थर्मल प्रदूषण। ठीक है, थर्मल प्रदूषण करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई बर्फ और पानी के कटोरे में क्या बदलाव हो? क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी गई बर्फ एवं पानी के कटोरे में क्या बदलाव होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा पानी बर्फ बन जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है तो क्या होगा कि पानी, जो जितना भी पानी होगा कटोरे में, वो सारा का सारा बर्फ बन जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत प्रक्रिया क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। मवेशियों का जो रिंडरपेस्ट रोग है किसके कारण होता है? मवेशियों का रिंडरपेस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है मवेशियों में रिंडरपेस्ट। निम्नलिखित अम्लों और उनके स्रोतों का मिलान करें। उनके स्रोतों के साथ मैच करना है, चलिए देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, चींटी के डंक, मधुमक्खी का जो डंक, इन सभी में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल, ये होगा। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? लैक्टिक एसिड दही में होगा, लैक्टिक एसिड दही में, यानी सी थर्ड का डी के साथ मैच होगा, थर्ड का डी के साथ मैच हो रहा है, ए का ये, बी के बी, यानी सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि एक पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है? एक पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है? आपको पता है कि कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी, कार्य एक प्रकार का अदिश राशि। सर्वग्राही समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, ग्राही की बात की जा रही है। यूनिवर्सल रिसेप्टर हम लोग एबी को कहते हैं। एबी में कौन सा? पॉजिटिव या निगेटिव? एबी पॉजिटिव होता है, एबी पॉजिटिव, ठीक है। जबकि यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करता है तो वहां पर हम लोग ओ निगेटिव करते हैं, ओ निगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि, क्या होगा इसका कारण? इसका कारण है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का संदर्भ या फिर ओटीपी का मतलब क्या होता है? ओटीपी नहीं यार, ओटीई, ओटीई यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी, समुद्री उष्मीय ऊर्जा, यहाँ पे कह सकते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को उसी दिशा में 10 मीटर में चलाता है, तो बताइए कि किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर हम पढ़े हैं F गुने S, ठीक है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं, इसलिए कॉस थीटा नहीं रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, बल कितना है? 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसी दिशा में 10 मीटर का, यानी कि 200 जूल। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताइए कि क्या सही है। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था कि आप याद रखिएगा, अधकवि। अधकवि अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि अधिक होता है जी का मान ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर, ये क्लियर होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण जी ऊंचाई के साथ घटती है, ये बिल्कुल सही है, ऊंचाई के साथ घटती है।
गुरुत्वाकर्षण जी, ध्रुव पर अधिकतम होता है, अध कभी यानी अधिक होता है ध्रुव पर, ये भी बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण जी, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये बिल्कुल सही कि कम होता है विषुवत रेखा पर, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करें। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। क्रिकेट की गेंद हो या फिर कोई भी वस्तु को अगर ज़्यादातर दूर फेंकना हो, ज़्यादातर भेजना हो, क्षैतिज क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो उसे हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर भेजना होगा। 45 डिग्री के एंगल पर, ऑप्शन बी को टिक करें। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वर्ष 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके बताइएगा। 50 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि रोजाना इसी तरह के न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।